देहरादून, जिसे लोग सिटी ऑफ लव के नाम से जानते हैं, पहाड़ों से घिरा, शांत हवाओं से भरा और रात में रोशनी से जगमगाता एक खूबसूरत शहर। यहाँ की सड़कें दिन में जितनी जिंदा लगती हैं, रात में उतनी ही खामोश हो जाती हैं। लेकिन हर शहर की तरह देहरादून के भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ रात होते ही कोई जाना पसंद नहीं करता। उनमें से एक है मसूरी के पास लंबी देहर माइंस का सुनसान रास्ता, जहाँ रात में सिर्फ हवा की आवाज़ नहीं गूंजती, बल्कि कुछ और भी आवाज़ें गूंजती हैं। रात के 3 बजे एक सुनसान रोड पर टैक्सी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने एक अकेला पैसेंजर बिठाई थी। सब नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने वाला था। और वो लड़की शीशे से बाहर देख रही हल्की सी बेचैन लग रही थी। और तभी उसने ड्राइवर से बोला, भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना, मुझे यहाँ अजीब फील हो रहा है। और फिर ड्राइवर बोला, डरने की कोई बात नहीं मैडम, मैं रोज इस रास्ते से जाता हूँ। गाड़ी अंधेरे जंगल से गुजर रही थी। हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई और भी उनके साथ हो। और फिर उस लड़की ने डरते हुए बोला, भैया आपने उस आदमी को क्यों बिठाया? कांपते हाथों के साथ रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पहले सब नॉर्मल लगा, पर अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। बैक सीट पर एक काली परछाई चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल सीधी, और धीरे धीरे उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। और आज भी उस सुनसान जंगल में वो टैक्सी दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है? क्यों कोई भी उस रास्ते से वापस नहीं आता? क्या कभी कोई इस जंगल के रहस्य को जान पाएगा? या फिर जो भी सच के करीब जाएगा, वो भी उसी टैक्सी का हिस्सा बन जाएगा? रात के करीब 9:15 बजे शहर के एक शांत कोने में एक लड़का अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, जैसे उसे किसी बुरी खबर का डर सता रहा हो। आर्यन के फोन पर बार बार कॉल आ रही थी, उसकी छोटी बहन की। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उधर से रोने की आवाज आई। भैया पापा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने आपको तुरंत बुलाया है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए अपने दोस्त को फोन किया। भाई अभी निकलना पड़ेगा, गांव जाना है, पापा की हालत ठीक नहीं है। और फिर समीर बोला, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, 5 मिनट में नीचे मिल। कुछ ही देर में एक कार उसकी अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। आर्यन जल्दी से उसमें बैठ गया। भाई जल्दी चल। शहर की लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं और देहरादून का वो खूबसूरत शांत शहर अब अंधेरे में खोता जा रहा था। हाईवे से चलते हैं ना? नहीं, जंगल वाला शॉर्टकट लेंगे, बहुत टाइम बच जाएगा। भाई तू पागल है क्या? वो रास्ता ठीक नहीं है। भाई डॉक्टर ने जल्दी आने को कहा था और ये रास्ता ऊपर से छोटा है। कार ने मोड़ लिया और अगले ही पल शहर की आखिरी रोशनी भी पीछे छूट गई। अब सामने था घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, सड़क पर फैली धुंध और अजीब सी खामोशी। वो रास्ता सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जहां से हर कोई वापस नहीं आता। जंगल गहरा होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक खुल चुकी थी। तभी दूर सड़क के बीचों बीच एक सफेद पुरानी टैक्सी खड़ी दिखाई दी। हेडलाइट बंद, दरवाजा आधा खुला हुआ था। टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई। रुक, मैं देख के आता हूँ। और धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो धीरे धीरे उस पुरानी टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा उसका दोस्त बस उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था
कि वो अकेला नहीं देख रहा था। उस टैक्सी के अंदर से कोई और भी उसे देख रहा था। वो टैक्सी के पास पहुंचा और धीरे से अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था, सीटें खाली और हवा बर्फ जैसी ठंडी। वो कुछ पल रुका, फिर मुड़ गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अनजाने में उसने किसी चीज़ को अपनी गाड़ी में आने का न्योता दे दिया है। वो वापस गाड़ी के पास आया, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। और उसी पल कुछ और भी उसके साथ अंदर आ चुका था। क्या देखा तूने उस टैक्सी में? कुछ नहीं, पूरी टैक्सी खाली थी, अंदर कोई नहीं था। शायद कोई नशेड़ी होगा जो गाड़ी छोड़कर कहीं चला गया होगा। हाँ भाई, आजकल के लोग नशे में कुछ भी कर देते हैं। घने जंगल की वो खामोशी अब पीछे छूट रही थी, लेकिन डर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, और कुछ ही देर बाद दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो एक छोटा सा गांव था, सुनसान, शांत और अजीब तरह से खामोश, जैसे यहाँ वक्त थम सा गया हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा, बहादुर गेस्ट हाउस, जिसके बाहर एक हल्की सी टिमटिमाती लाइट जल रही थी। उन्होंने गाड़ी वहीं रोकी, रुकने के लिए नहीं, बस हॉस्पिटल का पता पूछने के लिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। दोनों धीरे धीरे अंदर झांकते हैं। कोई है? अंदर से हल्की खटखट की आवाज आती है। अचानक अंधेरे कोने से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। बूढ़ा आदमी धीमी भारी आवाज में, रास्ता भटक गए क्या? नहीं, वो हमें कैलाश हॉस्पिटल का रास्ता पूछना था। हॉस्पिटल इस वक्त? जी बहुत जरूरी है, प्लीज बता दीजिए। रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन क्या? इस रास्ते पर हर कोई नहीं पहुंचता। दोनों चौंक जाते हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यार, ये आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब था। मुझे भी ठीक नहीं लगा। चलो किसी और से पूछ लेंगे। अरे वो देख, सामने एक छोटा सा घर है, चलो वहीं चलकर पूछते हैं। कोई है? कौन है भाई इतनी रात को? कल हमें कैलाश हॉस्पिटल जाना है, रास्ता पूछने आए थे आपसे। अच्छा, कैलाश हॉस्पिटल जाना है तुमको? यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा जाना। अब जाओ भाई, मुझे नींद आ रही है। धन्यवाद अंकल। गांव वाले की इतनी बात सुनते ही दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कैलाश हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उस गाड़ी में वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी मौजूद है।